मृत्यु के समय में अगर हम बिल्कुल इच्छा रहित हैं तो हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं तो वापसी को लेकर के कोई सवाल हो तो पूछना। आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आइज क्लोज कीजिए, एक बस हल्का सा बड़ा गहरा सांस लीजिए, बड़ा धीमे से छोड़ दीजिए। ठीक है, आइज क्लोज रखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि कल सुबह आपने नाश्ते में क्या किया था? तो सारा जो गेम है वो हमारे सबकॉन्शियस का है। इसको हम किसी भी तरीके से अगर हम कमांड दे दें, वही उसी तरीके से हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। इससे ना मानव को जीवन में शांति प्राप्त होगी। ठीक है, फिर धन कैसे प्राप्त होगा लास्ट में मैं वो भी आज बता दूंगा। आपको मात्र 21 दिन 43 दिन का अभ्यास आप करोगे, आपका जीवन धीरे 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 अर्थ संपन्न होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जी वेदा के एक और नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ अमित जी हैं, जिनके लास्ट पॉडकास्ट को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उनको दोबारा पॉडकास्ट में लाने के लिए बोला। तो आज हम फिर से अमित जी को अपनी पॉडकास्ट में लेकर आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर, और अमित जी से जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होती है, कैसे होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कोई कैसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान सकता है। नमस्ते अमित जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। लास्ट टाइम जैसे आपकी पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो आज हम पास्ट लाइफ पर बात करने वाले हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती क्या है, और ये साइंस है या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कोई। तो सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं इसी शब्द से, रिग्रेशन, और एक होता है इसका उल्टा प्रोग्रेशन। ठीक है, लाइफ में आगे की तरफ जाना प्रोग्रेशन, तरक्की करना प्रोग्रेशन, और पीछे की तरफ जाना होता है रिग्रेशन। अब इसके अंदर भी आपने शायद ना सुना हो, इसके अंदर भी दो अलग अलग तरीके हैं। एक पास्ट लाइफ, एक एज रिग्रेशन, यानी कि इसी लाइफ के अंदर हम थोड़ा पीछे जा करके जहाँ पर सामने वाला किसी भी समस्या से पीड़ित हुआ, उस समय से थोड़ा सा पहले जा करके उसको वहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये आपने जाना, दर्शकों ने जाना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दो टाइप हैं। एक पिछले जन्मों में जा करके किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करना, या जानना कि मैं यहाँ पर क्या ऐसे कर्म करके आया हूँ। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी साल पहले एक शायद जी टीवी पे प्रोग्राम शुरू हुआ था। वो शायद इंडिया के अंदर सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर लाइव पास्ट लाइफ में ले जाया जाता था, और आधे एक घंटे का प्रोग्राम था वो। तो उसमें एक, मुझे नाम याद नहीं उस कलाकार का, वो छोटी हाइट के कलाकार हैं, और टीवी सीरियल आता था सर्कस जिसमें शाहरुख खान थे। तो उसमें उन्होंने जोकर का रोल अदा किया था, है ना। मेरे को नाम उनका याद नहीं है। छोटी हाइट के हैं, समाज जैसे उन्हें कहता है, बोने जो है, और उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है, फिल्मों में भी बहुत हैं वो। तो उनका जो एपिसोड था, वहाँ से अभी हम बात कर रहे थे पहले कि आपने मेरे से ये भी पूछा था कि आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ जी। तो अब वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। तो जब वो एपिसोड मैंने देखा था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, अब मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 25 साल के अप्रोक्स पहले की बात है। तो जब वो एपिसोड मैंने देखा तो मैं रात को सो नहीं पाया, क्या ये भी संभव है, ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहा। उसमें क्या था, उनका सवाल था, जो भी वो कलाकार थे, वो ना इस लाइफ के अंदर फीमेल को देखते ही उनके मन के अंदर फीमेल के प्रति बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक जो विचार उत्पन्न होते थे। चाहे उन्होंने खुद बोला, सलूट है उनको भी, उन्होंने खुद बोला नेशनल टीवी के ऊपर कि मेरे सामने फीमेल, चाहे मेरी सिस्टर हो, चाहे मेरी मदर हो, कोई भी हो, जैसे ही कोई फीमेल आती है मेरे मन के अंदर गंदे विचार पैदा हो जाते हैं। तो उनका सवाल ये था उस डॉक्टर से कि भाई ऐसा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ पिछले जन्मों में ऐसे मैंने क्या बुरे कर्म करे हैं जो मेरे साथ ये है और मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, और जब मैंने देखा कि वो डॉक्टर अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद
उसको पास्ट लाइफ में लेकर के गए, तो पास्ट लाइफ में उसने जा कर के देखा उसकी संगत इतनी खराब थी और उन्होंने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। और इसी बलात्कार एक बार वो बलात्कार करते हुए पकड़े गए और उसके बाद उनको सजा दी गई थी, उनके पैर काट दिए गए थे और उसी से उनकी जो है मृत्यु हुई। अब उनको दो सवालों का उत्तर मिल गया कि क्यों, तो वो छोटे पैदा हुए, तो वो जो उनकी मौत हुई पैर कटने से, तो वही परमात्मा ने उनको श्राप के रूप में इस जन्म में छोटा जो है रूप दिया। और वही जो मानसिक, जो उनके मन की वृत्तियां थी, वही यहाँ पे पैदा हुई। तो कभी कभी अब मुझे एक बात और यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जो डायरेक्ट मेरे पास आकर के कुछ साधना के लिए आते हैं, तो वो पूछते हैं गुरुजी मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है। तो यहाँ से वो भी पता चलता है कि मृत्यु के समय में अगर हम बिल्कुल इच्छा रहित हैं तो हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके सवाल का मैंने जवाब दिया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक तो पिछले जीवन में जा करके ये सिर्फ इस्तेमाल हमें करना चाहिए किसी ट्रीटमेंट के लिए। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। अब जब उनको ये पता चला, अब ये जो आपको पास्ट लाइफ में लेकर के गया है, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो वापस लेकर के आते हैं तो अब उसको वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। या तो वो गिल्ट में ये वाला जीवन भी खराब कर दे, या उसको कुछ अकॉर्डिंग टू चार्ट, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, चाहे बीमारी कोई भी हो, जो इलाज है वो हर तरफ से होता है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे चार्ट के अंदर भी नज़र आती हैं। अमित जी, जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हम पास्ट लाइफ में जाके जान सकते हैं कि क्या हुआ था हमारे साथ, तो ऐसे ही जब इंसान को क्या प्रॉब्लम होती है जब वो आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू जाना है, तो किस प्रॉब्लम में होते हैं जब वो आपके पास आते हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अभी एक रिसेंटली एक मैं आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक यहीं गाज़ियाबाद में ही आपके आसपास एक हमारे क्लाइंट हैं, फीमेल है जी। तो उनकी लाइफ के अंदर क्या है कि उनका ये चौथी तो शादी है और इस चौथी शादी से भी उनको सुख नहीं है। एक तो परिवार का, और यहाँ भी पति से बिल्कुल नहीं बनती, और 4 शादियों में उनको कोई औलाद नहीं है। और अब वो इतना अंदर से तड़फ है उनके अंदर कि भाई मुझे एक ये माँ का सुख चाहिए ही चाहिए। अब वो हमारे पास आए तो उनको धीरे धीरे जैसे उपाय दिए, तो एक दिन उनको कहीं से पता चला, तो अब वो तब से लेकर के हमें बोल रहे हैं कि मुझे ना पास्ट लाइफ में जाना है और मुझे ये जानना है कि भाई किस वजह से, किन पापों की वजह से मैं इस जीवन के अंदर ना मुझे पति का सुख मिला, गृहस्थ का सुख नहीं मिला मुझे, और मुझे संतान का सुख भी नहीं है। तो वो ये जानने के लिए पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं। अब देखिए, पास्ट लाइफ के अंदर तो अगर आप अपनी ब्रांडिंग कर देंगे पास्ट लाइफ की, तो बड़ा इजी। आजकल हर एक शास्त्र है ना, वो एक सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है। पास्ट लाइफ के अंदर आपको ले जाना है या नहीं ले जाना, ये आपकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि आपको बिल्कुल अंतिम समय तक कोशिश करके उसको पास्ट लाइफ में नहीं ले जाना चाहिए। इसके पीछे के कारण भी बताऊंगा, क्योंकि आपका अगर वहाँ पे देखो एज ए गुरु आपको कोई ट्रीट कर रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उसको कहीं ना कहीं परमात्मा के नियम के ऊपर समर्पण आपको सिखाना चाहिए। अब परमात्मा के नियम के ऊपर एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ, जैसा मैं ऑब्जर्व करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने एक छोटा सा यंत्र बनाया शायद 100 या 200 साल पहले, जिसका नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, अब वो कैलकुलेटर के अंदर अगर हम 2 जमा 2 डालते हैं तो वो 4 ही आएगा। चाहे हम उसे आसमान में एयरप्लेन में जा कर के, चाहे हम समुद्र की गहराई में
हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, चाइना में, कहीं भी हम 2+2 डालेंगे तो वो 4 ही आता है। लेकिन इसमें भी एक, अगर हम प्रोग्रामिंग कर दें कोई, तो हो सकता है कि 2+2 12 आ जाए, 5 आ जाए, आ सकता है। लेकिन प्रिंसी जी, परमात्मा का जो नियम है वो बिल्कुल अकाट्य है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं लग सकती, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा का जो कैलकुलेटर है ना, वो हर जगह 2+2 जो है वो =4 ही बताएगा। तो ये मैंने क्यों बताया, ये मैं अपने उन क्लाइंट से भी बोलता हूँ जो लोग मुझे कहते हैं कि मुझे पास्ट लाइफ में जा करके जानना है। क्यों जानना है? क्या आप परमात्मा के इस नियम पे भरोसा नहीं करते? तभी तो जानना है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो पास्ट लाइफ में इच्छा रखता है, वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि मुझे परमात्मा के कैलकुलेटर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे परमात्मा के नियम पर भरोसा नहीं है। वो ये जानता है, वो ये मानता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मैं क्यों तकलीफ में हूं। लेकिन आपका यहाँ पे फर्ज बनता है, किसी भी तरीके से आप उन्हें ये समझाइए कि नहीं, ये परमात्मा का नियम कभी गलत नहीं हो सकता। अब ये समझाने के लिए ही इतने सारे शास्त्र हैं। अब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा सरल है, वहाँ पे प्रत्येक ग्रह का ऋण होता है। अब वो बड़ा इजीली हमें बता देता है कि जैसे अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो इनकी कुंडली के अंदर सबसे पहले बहुत ही भयंकर शुक्र का ऋण है। अब शुक्र का ऋण जहाँ पर पे होगा, तो शास्त्र कहता है कि इसने पिछले जन्मों के अंदर, ये तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, पिछले जन्मों के अंदर अपने अपोजिट पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, तभी वो यहाँ पर आकर के शुक्र का ऋण बना। शुक्र उसका जो प्लेनेट है वो खराब हुआ और उसी की वजह से अब उसको जीवन में वो लाभ नहीं मिल रहा। तो ग्रहों से हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है कि इसका ये ऋण है, इसका ये ऋण है। तो एक एग्जाम्पल मेरे को अभी याद आया, ये मेरे सामने की ही बात है। राजस्थान में एक ऐसे संत हैं, दुर्लभ संत हैं, अब वो हैं या नहीं है मैं नहीं जानता। और तो मैं खुद गया था वहाँ पे अपने किसी क्लाइंट को लेकर के, तो वहाँ पे हमने देखा ये दृश्य, मेरे आंखों के सामने की बात है। तो वहाँ पर एक लेडी आई अपनी बेटी को लेकर के, और उसने उन संत से पूछा। अब वो संत खुद ही आवाज़ लगाते हैं, जैसे आजकल बागेश्वर जी है ना, तो वो संत भी खुद ही आवाज़ लगाते हैं कि फलानी जगह से जो बेटी को लेकर के आया वो सामने आ जाओ। तो ऐसे ही एक वृद्ध महिला थी, अपनी बेटी को लेकर के आई थी। वो बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। अब उसने आकर के उन संत को बोला कि भाई इसका पति इसे रोज मारता है शराब पी के, तो इसका इलाज कीजिए, भाई इसके पति को कुछ ऐसा खिला दीजिए तो वो इन दोनों का प्यार बना रहे। अब उन्होंने एक दृष्टि, मात्र कुछ सेकंड की एक दृष्टि उसके चेहरे पे डाली और उसको बिल्कुल गंदी गालियां दे करके उसकी माँ को वहाँ से भगा दिया। उन्हें बोला तू यहाँ से चली जा। इसी औरत ने उसको पिछले जन्मों में भूखा रख रख के मारा है, वो कम से कम इसको रोटी तो दे रहा है। इसने उसके ऊपर इतने जुल्म किए हैं कि वो तो आधे भी नहीं कर रहा, तो इसको वो झेलने पड़ेंगे। तो देखिए आज के समय में ये दृष्टि तो है नहीं जो हम डायरेक्ट ये बिल्कुल बोल सकें। तो हमारे पास परमात्मा ने जो दृष्टि दी है वो क्या है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रहों से। तो ग्रहों से मैंने उस क्लाइंट को बोला कि आपका ये शुक्र खराब है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा अपने हस्बैंड को जो है दुख दिए हैं। लेकिन इस चीज़ पे लोगों को आज विश्वास नहीं है, वो चाहते हैं कुछ चमत्कार। तो अगर हम उसको पास्ट लाइफ में ले भी जाएंगे तो भी उसको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं आपको 1-2 केस ऐसे बताऊंगा जहाँ पे हमने पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस किया। तो यहाँ पे मेरी कोशिश रहती है कि उसको भक्ति के थ्रू, ध्यान के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उपाय करवा के हम परमात्मा के प्रति समर्पण भाव उसका बढ़ा दें, ताकि उसको एक मन में ये शांति आ जाए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही किए कर्मों का फल है। अब इससे मुझे बचना है तो हम अच्छे कर्म कर करके आगे चलें। तो जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ में हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, हमारी ग्रहों से, हमारी कुंडली से सब पता चल सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बनी ही क्यों है? हाँ, बिल्कुल सही। अब हम कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हमें पास्ट लाइफ में ले जा करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
उसी एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि फिर ये बना ही क्यों है ना। एक छोटी सी बच्ची हमारे पास आती थी, मैं पूरी मतलब दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा आपने शायद कभी सुना हो। छोटी सी बच्ची थी, 5 या 6 साल की। अब देखो 5 या 6 साल का बच्चा, जब उसके घर में सुबह से गए हुए उसके फादर शाम को वापस आते हैं, तो नॉर्मली बच्चा बड़ा खुश होता है। जी। और अगर वो मिडिल क्लास के हैं, टू व्हीलर है उनके पास, तो हमने भी ये शेयर किया है। हम भी जब छोटे होते थे, हमारे फादर आते थे, तो वो साइकिल पे आते थे, तो हम बड़ी मतलब इंतजार करते थे कि पापा आएंगे और हम एक राउंड लगाएंगे। तो ऐसे जिन लोगों के पास बाइक, आजकल साइकिलें तो कहाँ रह गई, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं बाइक को देख करके, स्कूटी को देख जी, करके, जी। गाड़ी को देख करके, उनके साथ जाना है। तो उस बच्ची के साथ क्या उसको ट्रॉमा था, क्या उसको परेशानी थी कि जब भी वो किसी भी टू व्हीलर को देखती थी, वो अंदर भाग करके और अपने आप को कई मतलब कपड़ों के अंदर, कई बेड के अंदर छुपा लेती थी। उसको डर लगता था बहुत ज़्यादा। अब ये ट्रीटमेंट भी करवा चुके थे हर तरफ, उसका साइको ट्रीटमेंट भी हो चुका था, बड़े बड़े उसके वो करवा करके टेस्ट वगैरह करवा, रिजल्ट जीरो था। अब डॉक्टर्स इसमें क्या करेंगे, वो नशे की वो देंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो समझदार परिवार वाले थे, उन्होंने कोई खास उसका ट्रीटमेंट नहीं किया था। एक्सरे मतलब ये सब टेस्ट वगैरह करवाए थे। तो वो किसी के थ्रू मेरे पास आए। अब यहाँ पर मैंने पहले कोशिश करी, पर अब ये छोटा बच्चा है, अब इसको हम क्या विश्वास दिलाएं कि भाई ये तेरे पिछले कर्म और ये और वो, उसको क्या लेना देना। अब उसके माँ बाप भी परेशान हैं। अब उसके पापा जब शाम को आते हैं अपनी बाइक पे, और छोटे बच्चे होते हैं, एक और उसका छोटा भाई है, वो चिल्ला करके भागता है कि मुझे एक राउंड दो, ये अंदर भागती है। अब वो रोते हैं कि भाई ये इस चीज़ से कैसे इसको ऊपर निकालें। सड़क पे चलने को वो परेशान हो जाती है, जा नहीं सकती, कोई भी पीछे से हॉर्न आ जाए तो वो दुबक जाती है। तो यहाँ पर हमें मजबूरन हमने पहले कोशिश करी, और पर इसका कोई वो नहीं था। तो ये आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ पर परमात्मा ने ना ये शास्त्र बनाया। परमात्मा इतना दयालु है प्रिंसी जी, उसने हर चीज का, हर बीमारी का इलाज पहले दिया है। कोई संतान उत्पन्न होने वाली होती है तो माँ के शरीर के अंदर दूध पहले आ जाता है, बाद में नहीं आता। तो इसी प्रकार प्रकृति में, तो जैसे बारिश आने वाली होती है, तो प्रकृति बारिश के थ्रू मतलब हर इंतजाम है प्रकृति के पास। कोई भी बीमारी आएगी तो पहले उसका सलूशन है। तो परमात्मा तो इतना दयालु है। जी। तो यहाँ पर हमने उस बच्ची को फिर पास्ट लाइफ में लेकर के गए, और लगभग 3 दिन के प्रोसेस के बाद, चौथे दिन या तीसरे दिन, अब मुझे याद नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छे से पास्ट लाइफ में चली गई। पास्ट लाइफ में जाने के बाद उसने देखा तो वो एक 18 या 19 साल का बच्चा था, जिसकी एक्सीडेंट के अंदर जीटी रोड पे जो है एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। और जो उसको कार मार करके गई वो रुकी नहीं, रात का समय था, वो चली गई, और ये पूरी रात होशो हवास में तड़पता रहा। अब रात का समय 12 घंटे का होता है जी, तो 12 घंटे से भी ज़्यादा तकरीबन, जैसे ये अपने काम से वापस आ रहा था 8 बजे से लेकर के सुबह जब तक रोशनी आई, जब तक ये तड़फता रहा तड़फता रहा तड़फता रहा, और सुबह इसके अंदर जान बाकी थी। और वो जो टू व्हीलर बाइक थी इसकी, वो इसी के ऊपर थी। अब ये चाह कर भी उसको हटा नहीं पाया। और सुबह जब लोगों ने देखा, इसको हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में इसकी डेथ हो गई। तो लास्ट समय में हमने हर शास्त्र में ये सुना है कि मृत्यु के समय पे जो हमारे मन के अंदर विकार होते हैं, उसी से संबंधित हमारा अगला जन्म होता है। तो ये मृत्यु के समय में पूरा कितना इसके अंदर दर्द था उस टू व्हीलर को लेकर के, कि भाई इसकी वजह से मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ, और इसकी वजह से मैं आज मर रहा हूँ। तो वो जो तड़फ थी वो इसके अगले जन्म में इसके साथ आ गई। अब वो कहाँ है, हम सबके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पिछले जन्मों का सारा डेटा स्टोर है। अब ये हमारे ऊपर है, ये अलग अलग विधियां हैं कि भाई हम किस चीज़ से अपने उसको ठीक कर सकते हैं।
तो वहाँ पे हमने इसको फिर हिप्नोटाइज किया, इसको बार बार 1 महीना लगा इसको फिर रेकी करके हील करके इस चीज़ से बाईपास करने की। धीरे 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 आज वो बच्ची बिल्कुल सही है। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है कि इस तरीके से हम किसी के साइको ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कोई दवाई मुझे लगता है कि नहीं इसको ठीक कर सकती थी। तो जैसे आपने बताया कि आप उस बच्ची को उसके पास्ट लाइफ में ले गए, तो पास्ट लाइफ में ले जाने का प्रोसेस क्या होता है? वही इंसान अपना पास्ट देखता है कि आप देखते हैं, क्या होता है ये प्रोसेस? आज ना हर आदमी चाहता है कि मैं जानूं जी। कि पिछले जन्म में मैं क्या हूँ। मैं बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ हर आदमी को। मेरे कुछ क्लाइंट अभी भी मुझे जैसे कहते हैं कि मुझे जानना है कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपने पूछा था कि क्यों हमें पास्ट लाइफ में जाना चाहिए, तो ये उसका भी उत्तर पहले दे देता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो हम पास्ट लाइफ में ले करके जाते हैं और हमें पता चल जाए, वैसे तो हम फोकस करते हैं कि सिर्फ उसी पॉइंट को हमने देखना है, लेकिन पास्ट लाइफ में जाते जाते हमें पता चल जाए कि जो आज हमारे पेरेंट हैं या जो आज हमारा पक्का मित्र है, जो दिन रात हमारे साथ अटैच है, हमें पता चल जाए कि पिछले जन्म में ये तो मेरा दुश्मन था, कोई बिजनेस पार्टनर था, इसने मुझे चीट किया था, तो आप वापस आने के बाद कैसे उसके साथ अपनी डीलिंग आगे बढ़ा पाओगे। तो ये भी एक कारण है, प्रकृति के नियमों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, प्रकृति के नियम। अब आपने पूछा कि भाई इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस के लिए आपको बढ़िया तरीके से, एक तो आपकी चेतना बड़ी सशक्त होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कार्य होता है चेतना से चेतना के थ्रू, और इसके लिए हिप्नोटिज्म ही एकमात्र रास्ता है। आप सामने वाले की चेतना को ऑर्डर करते हो। और दूसरा आपने सवाल पूछा था कि आप पास्ट लाइफ में आप जाते हो या वो जाता है सामने वाला। हम कैसे जा सकते हैं, हमारे तो सबकॉन्शियस में है ही नहीं कुछ, ठीक है। वो भी एक स्थिति है, लेकिन वो बहुत हायर स्थिति है ना। जो पुराने समय में सिद्ध संत होते थे जो अंदर तक जान लेते थे, लेकिन वो नहीं। अभी जो इंस्टेंट है वो सामने वाला ही जाता है अपनी पास्ट लाइफ के अंदर। क्यों? ये बड़ा इजी होता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में वो सारी मेमोरीज हैं। और इसमें भी एक चीज़ और है। अब देखो, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपके साथ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि पास्ट लाइफ के अंदर जाना कैसे ईजीएस्ट हो जाता है। और एक लोगों का ना शायद ये भी सवाल होता है, हो सकता है आपका भी ये सवाल हो आगे, कि पास्ट लाइफ में जब हम जाते हैं तो वापसी को लेकर के कोई सवाल हो तो पूछना आप, अभी मैं उसको होल्ड पे रखता हूँ। अब देखो, आप मात्र कुछ सेकंड के लिए अपनी आइज क्लोज कीजिए, एक बस हल्का सा बड़ा गहरा सांस लीजिए, बड़ा धीमे से, और छोड़ दीजिए, ठीक है। आइज क्लोज रखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि कल सुबह आपने नाश्ते में क्या किया था? याद ही नहीं है मेरे को। हाँ, तो तभी मैंने आइज क्लोज कराई ना। फिर आप देखिए, आइज क्लोज कीजिए, ये और भी अच्छा प्रैक्टिकल हो गया। आइज क्लोज कीजिए, जाइए थोड़ा सा, सुबह आप उठे हो अपने घर में, ठीक है। अब आप तैयारी कर रहे हो। अब आप देखिए कि आपने नाश्ता खुद बनाया या आपके किसी ने ऑर्डर किया, क्या किया। अब आप देख पा रहे हैं ना नाश्ता, है ना। अब बताइए आप, क्या है नाश्ता कल सुबह का? नाश्ता नहीं, मैंने डायरेक्ट लंच बनाया था। हाँ, देखो, अब जब मैं आपको ये ट्रीटमेंट दे रहा था तो तुरंत पहले आपने कहा कि नहीं, ये तो नहीं मैं जान पा रही, लेकिन थोड़ा सा हमने आपको, आपने ही किया, क्या किया, थोड़ा सा ध्यान किया आपने, और आप कल पे चले गए। बस यही थेरेपी है जी, और कुछ भी नहीं है। बस मैं आपको कितना ऑर्डर कर पा रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरी चेतना कितनी सशक्त है आपको ऑर्डर करने के लिए। अब मैं जब आपको ऑर्डर करूंगा, सबसे पहले आपको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा ताकि आप मेरे ऑर्डर को मानो। जब आपको मैं हिप्नोटाइज कर लूंगा, फिर मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिर तो आपकी जो चेतना है वो मेरे वश में है। अब मैं आपको जहां मर्जी ले जाऊंगा, आपको मीन्स आपके सबकॉन्शियस को जी। अब वो धीरे धीरे ऐसे ही, यही प्रोसेस है। पहला स्टेप हिप्नोटिज्म। दूसरा स्टेप हम चेक करते हैं कि ये वाक्य में अब मेरी बात मान रही है इसकी चेतना, या अभी भी सोच में है,
क्योंकि ये भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आप पास्ट लाइफ में ले जा रहे हो, बट वो तो अवेयर है, वो तो सोच करके बोल रहा है। तो दूसरा स्टेप होता है कि हमें ये जांचना होता है कि क्या अब ये हमारे वश में है, ये दूसरा स्टेप। फिर उसके बाद हम उसको धीरे 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 पहले एज रिग्रेशन पे लेकर के जाते हैं, फिर पास्ट लाइफ में लेकर के जाते हैं, और ये 100% साइंस है। जैसे अभी आपने बताया कि आप उस बच्ची को पास्ट लाइफ में ले गए हिप्नोटिज्म के थ्रू, तो हिप्नोटिज्म वैसे ही होता है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है पेंडुलम को ऐसे ऐसे करने से? हाँ, देखो हिप्नोटिज्म करने के लिए ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, ये तो नहीं यूज़ होता आजकल, ठीक है। ये सारा डिपेंड करता है आपकी चेतना के ऊपर, और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। अल्टीमेटली सामने वाले को हमने थोड़ा सा ना, जैसे हमारे जो मन के है ना अलग अलग स्टेजेस होती हैं जी। एक हमने शब्द सुना है संध्या होती है ना, जैसे संध्या, संध्या समय पूजा के लिए बेस्ट बताया गया है ना। अब इसके पीछे का लॉजिक आज मैं बताता हूँ, ये उसी सवाल से कनेक्टेड है। संध्या का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि भाई जब सूर्य निकल रहा हो तो उस समय पे, एक्चुअल में तो संध्या वही होती है, शाम के समय की संध्या होती है और सुबह के समय की संध्या। अब इसके पीछे का भेद मैं बताता हूँ आपको कि जब सूर्य पूरी तरह से निकला नहीं हो, अभी निकल रहा हो, रात पूरी तरह से गई नहीं हो, जा रही हो, तो वो जो बीच का समय है ना, वो हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारी चेतना, हमारा मन उस समय एक ऐसी स्थिति में होता है जिसको डेल्टा वेव्स बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं थोड़ा सा तुरीय अवस्था में होता है, और सरल शब्दों में कहूँ तो थोड़ा सा बेहोशी में होता है। अब इस बेहोशी के अंदर हम उसे कैश करते हैं, हिप्नोटिज्म में भी और अध्यात्म में भी। अगर हमें ध्यान लगाना है तो ये सुना होगा आपने, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में करो जी। तो उसके पीछे का साइंस मैंने बताया आज आपको। उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि उस समय पे हमारा मन एक ऐसी अवस्था में होता है जो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ होता, यानी जो विचार चलने हैं पूरा दिन, ब्ला 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 ब्ला, मंकी माइंड बोलते हैं ना इसको, तो ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता उस समय पे। और रात की नींद अभी हमारे ऊपर बेहोशी की तरह होती है। तो ये मन की अवस्था ध्यान के लिए, पूजा के लिए और हिप्नोटिज्म के लिए भी ये बेस्ट होती है। तो अब हिप्नोटिज्म के लिए तो वो सुबह और रात को तो बुलाएंगे नहीं, बट हम उसकी जो चेतना को है उस अवस्था में ले जाते हैं। अब वो पहले बेसिक तरीका पेंडुलम होता है जी। पेंडुलम से वो ऐसे 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 ऐसे, देखो अब मेरी कोशिश होती है साइंटिफिक सारी चीज़ें बताऊं। आपने देखा है कि मेन जो हाईवे होता है जीटी रोड पे, उस पे ट्रक ड्राइवर और ये एक्सीडेंट जैसे ज़्यादा होते हैं। साइंटिफिकली उसके पीछे का कारण आपने ज़रूर कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। उसके पीछे का कारण होता है एक ही उसमें चलते रहना और सारी चीज़ें साथ में जो एक तरह से चल रही हैं, तो उसके जो माइंड में बेहोशी आ जाती है, जिसकी वजह से वो नींद में एक्सीडेंट होते हैं। आपने कभी ड्राइव करी हो लॉन्ग रूट पे, तो अगर हम ब्रेक ना मारें, स्पीड कम ज़्यादा ना करें, एक ही उसमें चल रहे हैं ना, तो एक बेहोशी सी छा जाती है। तो उसी अवस्था में हिप्नोटिज्म में हमें ले जाना पड़ता है। अब वो पेंडुलम वही काम करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है। अब हम उसको बोलते हैं इस पे फोकस करने के लिए। अब वो धीरे 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 वो मूवमेंट को देखते 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 मूवमेंट को देखते 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 वो उस अवस्था में चला जाता है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है उसमें कोई पेंडुलम की ज़रूरत नहीं होती, तो अभ्यास करते करते लोग फिर पेंडुलम छोड़ देते हैं। आइस क्लोज कराई, उसके बाद आपने डायरेक्ट उसकी चेतना को कमांड देना शुरू किया। थोड़ा सा उसको अलग अलग थेरेपी होती हैं बता करके किसी साइलेंट जोन में ले जाना होता है। अल्टीमेटली किसी भी तरीके से कोई मंदिर के अंदर उसको ले करके गए जहाँ उसकी स्वयं की आस्था है। अब उसकी आस्था माता रानी में है तो वैष्णो देवी मंदिर में ले जा करके वहाँ से शुरू कर सकते हैं हम। अब उसकी आस्था शिव के अंदर है तो शिव के किसी ऐसे गुप्त मंदिर में उसको ले जाओ उसकी चेतना को। अब ये काम क्या करेगा, उसकी आस्था होने की वजह से वो वहाँ पर इजीली जाएगी उसकी आत्मा जी। तो वो जो वहाँ पर अब अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया था, हमें ये देखना होता है कि हाँ अब इसकी जो सोल है वो हमारी कमांड रिसीव कर रही है।
उसके बाद फिर हम इसमें प्रवेश करते हैं रिग्रेशन में। जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि उस बच्चे की जब वो 17-18 साल का था, उसकी बाइक के थ्रू डेथ हो गई। जैसे हम किसी को उसके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, उसके बाद उसको पता चलता है मैंने ये किया था या उसके साथ ये चीज़ हुई, तो उसके बाद फिर वो व्यक्ति परेशान नहीं रहता कि ये चीज़ हुई मेरे साथ या मैंने ये किया है तो ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, वो हाँ, सोचता देखो रहेगा। अभी यही आपका एक सवाल ये भी था ना कि भाई लोग कहते हैं कि क्या वहाँ फंस तो नहीं जाएंगे हाँ, और पीछे, तो ये भी वही फंसना हो चीज़। गया। तो देखो बड़ा प्यारा इसका जवाब देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप एक दिन पहले गए अपने आप को, जी। तो जब हम आपने आँख खोली तो क्या आप वो सुबह के नाश्ते में फंसे? नहीं फंसे। तो ये कोई भी नहीं फंसता, ये एक भ्रांति है। जब हम पीछे जा कर के आते हैं, सबसे पहला एक इस सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ कि वहाँ पर जा कर के कोई भी ऐसा रिस्क नहीं होता। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ फंस तो नहीं जाएंगे, वापस ना आए तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मन की एक यात्रा है। ठीक है, जिस तरीके से आपने अभी आंख बंद करके देखा कि कल मैंने क्या किया, सुबह उठ के मैंने नाश्ता लंच बनवाया, तो जब आपने आंख खोली तो आप यही, मन तो यही है ना आपका, वो तो सबकॉन्शियस गया था आपका। तो ठीक इसी तरीके से तुरंत जब उसको धीरे धीरे, तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे जब उसको होश में लाया जाता है तो वो यहीं आ जाता है। हाँ, अगर वो वहाँ पर कुछ ऐसा देख ले तो वो गिल्ट में जा सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए तो हम उसको अवॉइड करते हैं। देखो परमात्मा ने बहुत सारी ऐसी विद्याएं दी हैं, बहुत सारे ऐसे शास्त्र दिए हैं। सबसे बेस्ट जो शास्त्र मैं मानता हूं ना, वो एस्ट्रोलॉजी है। उसके अंदर एक एक ग्रह हमें बताता है कि तुमने पास्ट लाइफ में क्या किया है, इस जन्म में तुमने क्या किया है और तुम आगे क्या करोगे। ठीक है, अब देखो एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल इसमें मैं ले लेता हूँ। आपने सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अब ये आज मैंने आपको बताया एज रिग्रेशन। जी जी। क्या आपने ये भी सुना है कि ये प्रोग्रेशन भी होता है, आगे की लाइफ भी देखी जा सकती है? नहीं। तो इसमें ये भी पॉसिबल है। अब आगे की लाइफ कैसे, और वो भी तो देखो हमारी चेतना पे डिपेंड करेगा ना, आगे हम क्या उसको दिखाएं, मतलब क्यों कब हम उसको आगे की लाइफ में लेकर के जाएं। अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको पॉजिटिविटी देने के लिए, तो हम फ्यूचर में उसको ले जा सकते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं जाना चाहिए। अब वो एक केस मुझे याद आ गया। तो एक केस था, पानीपत की कोई लड़की थी, तो उसको कोई आत्माओं ने उसके ऊपर यानी कि घर कर लिया था, और वो अपने आपे में नहीं थी। उन्होंने सारे डॉक्टरी इलाज कर लिए, कोई कुछ समझ में नहीं आता था, और वो बड़ा चिल्लाने लगती थी और ऐसे लगता था घर वालों को उसके अंदर से कुछ और बोल रहा है। ठीक है, तो सब बड़े बड़े तांत्रिकों को दिखाने के बाद, तो मेरे दोस्त का कोई जानकारी थी वहाँ पे, तो मेरे दोस्त ने कहा भाई ऐसे ऐसे है। तो हम हर चीज़ का जो निवारण है ना, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, और संभव है। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ग्रहों के माध्यम से ब्लैक मैजिक का भी इलाज हो सकता है, हर चीज़ का इलाज हो सकता है। थोड़ा थोड़ा वहाँ पे हम रेकी हीलिंग या तंत्र का प्रयोग करते हैं। बेसिक जो है वहाँ पे ग्रहों का प्रयोग करके किसी भी समस्या से हम उभर सकते हैं। अब ये जो मैं केस बता रहा हूँ आपको, अब इसमें क्या हुआ, एक कोई इनके पारिवारिक कोई संत थे, छोटी उम्र के थे, साधु थे, तांत्रिक थे। इस पूरे परिवार को उसके ऊपर बड़ा विश्वास था, मतलब आंख बंद करके वो विश्वास करते थे कि भाई हमने इससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं देखा। बट दुविधा क्या आ गई कि वो 4 साल पहले शरीर छोड़ जा चुके थे, मर चुके थे। अब वो परेशान थे कि इस स्थिति से हमें कौन उभारेगा। अब उनका विश्वास उनके ऊपर पूरा था, पूरा विश्वास था उनके ऊपर, या फिर वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरे ऊपर विश्वास करते थे कि भाई क्योंकि ये हम किसी भी प्रकार से ना लालच नहीं करते। इस चीज़ को उन्हें पता था कि भाई ये बिल्कुल भी लालच नहीं करते, कोई चीज़ ठीक होनी है तो बोलेंगे, नहीं ठीक होनी तो मना कर देंगे। तो वो मेरे पास आए, तो यहाँ पे मैंने देखा, थोड़े उनको उपाय बताए। उनका जो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमारी कुंडली के अंदर हमें दिखाई देती हैं,
उनके मून को स्ट्रॉन्ग किया हमने उपाय करवा करके, क्योंकि जब तक मन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो लड़ेगा कैसे। तो उसके चंद्रमा के कुछ उपाय बताए। कुछ ठीक होने के बाद एक दिन मैंने उन्हें बुलाया और उसको एज रिग्रेशन के थ्रू, यानी कि अब मैं उसको हिप्नोटाइज करके वहां तक ले करके गया जहां पे ये मुसीबत उसको आई थी। जब वो अपनी लाइफ के पीछे वाला हिस्सा हमें बता रही थी तो उसने बताया कि मेरी शादी हो रही है अब, और अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो हमने फिर उससे पूछा तो फिर ये बीमारी आपको लगी कैसे। उसने कहा कि अब मैं तैयार होने के लिए, शादी के लिए मेकअप करवाने के लिए किसी बुटीक में जा रही हूँ, और जब मैं यहाँ से वापसी आई तो इस चौक के ऊपर मेरे को किसी ये आत्मा का मतलब हमला हुआ, या कह लो पैर पड़ गया किसी गलत चीज़ के ऊपर। तो उसने बताया, तो वहाँ पे हमने ना उसी संत का जो जिनका विश्वास था उसी को उसी ऑन द स्पॉट रिक्वेस्ट करके, यानी कि इसे बोलते हैं उसकी आत्मा से कनेक्ट करके, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। उनको कहा कि भाई इस परिवार को अब आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ पे आइए और इनकी मदद कीजिए। तो वो आए। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट भी हुआ, क्योंकि ये जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं ना, ये बड़ी मतलब धोखा भी देती हैं। तो मैंने जब वो आए तो मैंने इनसे पूछा इन्होंने ड्रेस क्या पहना हुआ है। उन्होंने बताया कि निक्कर और टी शर्ट पहना हुआ है। तो फिर मैंने अपने मित्र से पूछा तो वो बोले वो ना यही पहनते थे, सारी मतलब अमूमन यही पहनते थे। फिर मुझे डाउट हुआ ये कोई और ना हो। तो फिर मैंने उनके परिवार वालों से उनकी बात करवाई। मैंने कहा आप इनसे बातें करिए। तो उस बच्ची के शरीर में आ करके उसने सबसे बात करी, अपने कुछ मतलब बातें भी बताई। तब मुझे यकीन हुआ कि ये वही पवित्र आत्मा है। तो फिर मैंने उनसे प्रार्थना करी कि भाई ये आप ही की सिस्टर है। वो उसको सिस्टर मानता था। भाई अब ये मुसीबत में है, आप इनको बचाइए। तो वो वादा करके गया कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 6 महीने तक मैं इसके साथ रहूँगा और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी 10-15 दिन में। अब उसने बोल दिया जल्दी ठीक हो जाएगी, बट मुझे डाउट था। तो यहाँ पे अब मैं वो बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसकी आत्मा को उसको बोला कि भाई अब आप अपनी लाइफ में आगे का हिस्सा देखिए, 10 दिन बाद का हिस्सा देखिए, क्या आप पूरी तरह से ठीक हो। उसने कहा नहीं अभी मेरे को है ये दिक्कत। फिर मैंने कहा और 10 दिन आगे चलिए। वो बोला है अभी दिक्कत। तो उसने देखा फ्यूचर के अंदर कि लगभग 1 महीना और 10-15 दिन के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डेट भी हमने पूछी कि फ्यूचर में देखिए, आप अपने कमरे के अंदर डेट देखिए क्या तारीख है। उसने बताया कि भाई आज ये कैलेंडर में ये डेट है। तो लगभग 1.5 महीने के बाद उसने कहा मैं पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हमने उसकी सोल को वापस बुला करके उसके हील किया उसको धीरे 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 धीरे, और रेकी के द्वारा उसको फिर ट्रीट किया। तो जब हमने देखा वो लाइफ के 1.5 महीने के बाद एक्चुअल में ठीक हो चुकी थी। अब देखो दो तरफ से इसको देखते हैं हम, ठीक है, कि अगर मान लो ये उसका एक मन खेल खेल रहा है तो भी कितना पॉजिटिव है, क्योंकि उसका मन ये देख चुका है कि मैं 1 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हूं। तो इसी चीज को पकड़ करके अब उसको हीलिंग बता दी हमने कि भाई देख अब तूने खुद देखा है कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद तू पूरी तरह से ठीक है। अब उसका विश्वास इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मैं नहीं जानता किसने क्या कृपा करी उस बच्ची के बाद, लेकिन उसका मन इतना मजबूत हो गया। इधर से हम एस्ट्रोलॉजी के उपाय करवाते करवाते 1.5 महीने के बाद अब वो बच्ची को कितने साल हो गए, वो पूरी तरह से ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब ज़रूरत लगती है तो हम पास्ट में भी जाते हैं और कभी कभी फ्यूचर में भी। ये भी बच्चे को, अब जैसे देखिए कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल भी। मुझे याद आ गया अभी मेरी वाइफ ट्यूशन देती है छोटे बच्चों को। तो एक बच्चा बिल्कुल बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा शरारती। अब वो इतना छोटा है, 7 या 8 साल का है। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई उसके खास हम उपाय भी नहीं करवा सकते। छोटे छोटे उपाय मैंने करवाए, बट मैंने उसको हील किया। और मैंने उसको हील करके, हिप्नोटाइज करके उसके मन में ये बात बिठा दी कि अब तू बहुत ही अच्छा स्टडी में हो गया है। और फिर मैंने उसको यही थेरेपी दी। मैंने कहा देख अब तू अपने आप आंख बंद करके, उसको मैंने जो सब कॉन्शियस से उसको मैंने पूछा, तो वो बोलता है कि हाँ अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। आने वाले जो पेपर्स उसके होने थे, मैंने कहा देख अब तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं ना, अब देख तू, तेरी टीचर तेरे को तारीफ कर रही है ना। तो अब वो कर क्या रहा था, जो मैं कमांड कर रहा था। इफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर देख रहा था।
बट मैं उसको कमांड कर रहा था कि देख तू ये इसी इसी को बोलते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो अब मैं उसको फोर्सफुली मैनिफेस्ट करवा रहा हूँ। तो उसने मैनिफेस्ट किया, उसने देखा कि भाई मैं सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, वो बिल्कुल सुधर गया। तो इस तरीके से हम किसी भी शास्त्र का सदुपयोग करके सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं। पिछले जन्म में जाना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन, इसी हाँ जी। लाइफ में पिछले उसमें पीछे, जाना, हाँ जी, पीछे सालों में, जाना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, तो हम चले गए, जैसे आपने बताया कि फ्यूचर में जा रहे हैं, तो वो तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में है ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये चीज़ कैसे आपने कह सकते हैं कि देखिए जाते हैं? देखिए, अब ये बच्चे वाला जो केस बताया उसके माइंड में तो था नहीं, तो मैं तो बता रहा हूँ ना, उसको हमने ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करवाया कि भाई आने वाले समय में तू बहुत होशियार हो चुका है, तेरे को दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। हम खुद के लिए भी तो मैनिफेस्ट ऐसे ही करते हैं जी ना, जी। कि भाई हमने गाड़ी, हमारे पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गई। अब ये हम फ्यूचर ही तो देख रहे हैं, वो हम खुद से देख रहे हैं। उधर वो बच्चा है, उसको आता नहीं है, तो उसको मैं दिखा रहा हूँ अपनी आत्मा के थ्रू, अपनी चेतना के थ्रू, या यूं कह लो कि भाई एक अध्यात्म के थ्रू। जी। तो ये फ्यूचर देखना हो गया, तो जैसे अभी आपने वो मैनिफेस्ट। हाँ केस बताया वो हाँ लेडी जी, का, हाँ जी, कि उन्होंने देखा कि वो 1 महीने या 1.5 महीने बाद बिल्कुल से ठीक बिल्कुल हो सही। गई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो उन्होंने देखा ना, ये तो आप लोगों को पता नहीं था हाँ कि वो ठीक हो चुकी है कितने दिन में, तो उन्होंने बताया ना सब कुछ। तो ये कैसे पॉसिबल? ये देखो ऐसे पॉसिबल है, अब उसको पता चल रहा है कि कोई एक स्पिरिचुअल सोल है, वो मेरे को ट्रीट कर रही है। अब उनका 100% भरोसा है उसके ऊपर, ठीक है। अब वो भरोसा ये भी तो कह सकता था ना कि भाई मैं, ये भैया ने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया, मैं कल ठीक हो गई। लेकिन उसने देखा, अब वो जो काम कर रहा है ना, जो देख रहा है उसके अंदर, वो उसका देखो माइंड के ना वैसे तो 7 अलग अलग स्तर होते हैं, लेकिन 2 मुख्य स्तर हैं, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। वैसे तो बहुत है, सुपर कॉन्शियस है ना, ऐसे बहुत 7 हैं ये तो, लेकिन मेन ये 2 ही हैं हमारे जो हिंदू वैदिक कल्चर के अंदर, यही 2 है मेन, ठीक है। और आप पाश्चात्य कल्चर में जाएंगे तो वहाँ इसके कई जगह 7 हैं, कई जगह 11 अलग अलग हुआ है। तो अब उसके सब कॉन्शियस से हम ये करवा रहे हैं। सब कॉन्शियस के अंदर ये पावर होती है प्रिंसी जी, कि वो अपना फ्यूचर भी देख सकता है, वो अपना पास्ट भी देख सकता है, ठीक है। तो सब कॉन्शियस के अंदर ये पावर होती है, तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं ना, तो वहाँ वो ध्यान का भी उपदेश देते हैं। और वहाँ वो साफ साफ बोलते हैं, अर्जुन जब ध्यान का अभ्यास करते 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 तेरा मन बुद्धि एक हो जाएगा। अब ये बात हो रही है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की, यानी कि कोई विचारों में भेद जब नहीं रह जाएगा, तो हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस काम करता है। और जिस व्यक्ति का सबकॉन्शियस यानी मन और बुद्धि कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो उसके जीवन में ऐसे ही चमत्कार होते हैं। उसको फ्यूचर दिखता भी है, आपने सुना होगा कई बार सपनों में देख लेते हैं लोग, जी जी। है ना, और वो चीज़ें हैपन भी होती हैं। तो वो कैसे होता है, आपके सवाल का मैं क्रॉस अगर क्वेश्चन करूं, तो वो कैसे संभव है। आपने बहुत बार सुना होगा कि उसने देखा कि आने वाले 4 सालों में कोई पड़ोस में डेथ होने वाली है, और वो हो जाती है। तो ये जो आप सपनों में लोग देख लेते हैं, तो ये क्या है, ये भी तो वही चीज़ हो गई ना। तो सारा जो गेम है वो हमारे सबकॉन्शियस का है। इसको हम किसी भी तरीके से अगर हम कमांड दे दें, तो वही उसी तरीके से हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि मेरे पास्ट में या पिछले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ, या मैं कौन क्या था, इंसान था कि नहीं, या फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा? हाँ देखो, जब हम शुरू शुरू में आए थे ना इस फील्ड के अंदर, तो ये बड़ी ख्वाहिशें होती थी। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को हर पल जो गुरु मिले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक मिले हैं। मेरे को किसी ने मार्ग से जो है इधर उधर नहीं होने दिया। तो हमारे गुरुओं ने हमें बताया कि जब हम उच्च कोटि की यात्रा कर रहे हों, तो निम्न कोटि की चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य की जो यात्रा है ना, वो सच में उच्च कोटि की है, वो है मुक्ति की यात्रा, समर्पण की यात्रा। आज आपके इस पॉडकास्ट पे मैं सभी व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि भाई हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में
सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक इस समर्पण का अभ्यास करें। देखो, सबने सुना है, मैं थोड़ा सा ये पॉडकास्ट थोड़ा सा कहीं और लेकर के जा रहा हूँ, फिर वापस आएंगे, बट ये चीज़ें मुझे ज़रूरी लग रही हैं। इससे ना मानव को जीवन में शांति प्राप्त होगी। ठीक है, फिर धन कैसे प्राप्त होगा लास्ट में मैं वो भी आज बता के जाऊंगा। ठीक है, बड़े सरल तरीके से, कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, और बड़ा साइंटिफिक तरीका। आपको मात्र 21 दिन 43 दिन का अभ्यास आप करोगे, आपका जीवन धीरे 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 अर्थ संपन्न होना शुरू हो जाएगा। वो भी मैं आज आपको बता के जाऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठने से रात्रि सोने तक समर्पण का जो है अभ्यास करना चाहिए। देखो, हमने जगह जगह सुना है, प्रत्येक संत के मुंह से सुना है कि समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, लेकिन करें कैसे? कोई विधि तो बताता नहीं। मैं आज आपको समर्पण की बड़ी प्यारी सी एक सरल अभ्यास बता करके जाऊंगा। ये अभ्यास अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो एक ना एक दिन हम पूर्ण समर्पण को प्राप्त होंगे, और हमें किसी विशेष प्रकार की साधना की भी आवश्यकता नहीं होगी, और इस समर्पण से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। तमाम सिद्धियां, तमाम सिद्धियों से ऊपर की अवस्था, मुक्ति की अवस्था, मोक्ष की अवस्था, वो प्राप्त होगी। हमने क्या करना है? सुबह उठने के बाद सबसे पहले आंख बंद करके अपने एक, जिन आप व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है, जिस भी दर्शक ने अभी तक अपने ईस्ट को नहीं सेलेक्ट किया है, आंख बंद करे कल सुबह उठ करके, और जहां पर भी उसका मन जाए, सबसे पहले जिस भी देवता के सामने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिस भी देवता के सामने आपका हृदय पिघल जाता है, आपका मन करता है रोने का, वो आपका इष्ट है। इसमें और कोई उलझन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में भी तरीका है इष्ट देखने का, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पिछले जन्मों में जिसकी हम साधना करते आए हैं, उसके सामने जाते ही हमारा हृदय द्रवित हो जाता है, हमारा मन करता है कि इसके सामने हम सब कुछ उड़ेल दें, अपने दुख, अपने दर्द। वही आपका इष्ट है। जब आप ये फाइनल कर लो कि ये मेरे इष्ट हैं, भोले बाबा मेरे इष्ट हैं, मान लो माता रानी मेरे इष्ट हैं, आप एक सुबह उठिए, आंख बंद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, अपने पिता का नाम, दादा का नाम लेकर के बोलिए कि मैं फलां, ये मेरा गोत्र, मैं आज से, अभी से अपने को पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और बिल्कुल एक बच्चे की तरह, मतलब जैसे अपनी बाँह पकड़ा दीजिए अपने फादर को, वो आपके फादर ही हैं। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस 2 मिनट का है प्रोसेस, लेकिन करिए बड़ी ईमानदारी से। अब उनको पकड़ा करके आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, कहिए आज के बाद जो भी कुछ मेरी लाइफ में होगा वो आप करेंगे और आप ही उसको भुगतेंगे। दैट्स इट, गेम ही खत्म हो गया। बस आपने करना क्या है, सुबह से लेकर शाम तक अब पल पल अभ्यास करना है। सुबह आप नहाने गए, आप अभ्यास कीजिए इसका। नहाने के बाद आपको तृप्ति हुई, आप बोलिए परमात्मा आपकी कृपा से बड़ी अच्छा स्नान हुआ। आपने भोजन किया, तृप्ति हुई, बड़े आप अभ्यास कीजिए कि परमात्मा आपकी वजह से मेरी इतना अच्छा मेरे को भोजन मिला। अब आपकी पसंद का भोजन जब नहीं मिला, ठीक है, अब आप लड़ने की बजाय बोलिए परमात्मा अच्छा आपको ये पता है कि आज मुझे ये खाना है, इससे मेरा शरीर जो है अच्छा रहेगा। तो आप इस भाव से उसको ग्रहण कीजिए। अब देखिए कितनी शांति आएगी, क्योंकि अब आपने समर्पण कर दिया। अब आपके जीवन के अंदर वो जो कुछ भी हो रहा है वो करने वाला है, और आप उसको कर रहे हो। ठीक है, अब ये अभ्यास रात्रि तक। फिर आप ऑफिस में गए, आपके बॉस से आपको डांट पड़ी, तो अब आपने भाव ये नहीं करना जो अभी करते थे कि भाई ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, मैं इसको बताऊंगा या नहीं। समर्पण का आपने अभ्यास करना है। आपने ये बोलना है कि परमात्मा अच्छा आप इस डांट के थ्रू मेरे को ये समझाना चाह रहे थे। आप देखिएगा हर चीज से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपको वहां से अचीवमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आप रास्ते में मान लो शाम को निकले, 2 व्हीलर पे, 4 व्हीलर पे, आपकी गाड़ी पंचर हो गई। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशानी ये वो, है ना। अब आप अभ्यास के अंदर हो, आप बोले अच्छा इसका मतलब रास्ते में कहीं गड़बड़ होनी थी, आपने मेरा टायर पंचर कर दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जीवित एग्जाम्पल है, जो मैं आपको इस पॉडकास्ट में बता सकता हूँ। अगर हम आगे कोई पॉडकास्ट करेंगे तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर करेंगे। लाइव मैं उनके नंबर दे सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, जिनके जीवन में ये समर्पण मेरे बताने से उन्होंने किया और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि वो हैरान होते हैं।
तो जब पंचर हुआ तो आप बोलिए कि अच्छा महाराज रास्ते में कोई खराबी होनी थी इसलिए आपने मेरी गाड़ी पंचर कर दी। और आप देखोगे, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि अगर आज ये पंचर ना हुआ होता तो मेरे साथ ये समस्या होनी थी। ऐसे करिए अभ्यास, ये करते 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 एक दिन आप समर्पण को प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना किसी तंत्र की, ना मंत्र की, ना ज्योतिष की। आप होंगे और आपका इष्ट होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। जी। तो जैसे अभी आपने बताया मोक्ष, तो इंसान की जब कोई इच्छा नहीं रह जाएगी तो अंत समय में उसको मोक्ष मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो जैसे अभी हम पिछले टॉपिक पर आते हैं, जैसे सोल किसी योनि से दूसरी योनि में ट्रेवल करती रहती है, कभी उसको इंसान का जन्म मिलेगा, कभी जानवर का, तो ये कौन डिसाइड करता है कि इसको किस योनि में जाना है? सवाल बड़ा गहरा है, तो आप सारे सुनने वाले बड़े मतलब गंभीर होकर के बैठ जाइए। इसका उत्तर भी बड़ा गहरा और सरलता से मैं देने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब ये कौन डिसाइड करता है, मैं देखो कोशिश करता हूँ बड़े सरल तरीके से समझाऊं तो, और प्रैक्टिकल। अब देखिए, मेरे ही रिश्ते में मेरे मदर के मामी, यानी काफ़ी ओल्ड, वो 95 की होकर के गए हैं, ठीक है। अब हमने सुना है ना कि मृत्यु के समय में एक कान में राम बोल दो तो मुक्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, तभी बोला जाता है राम नाम सत्य है। मैं कह रहा हूं कि आप जितना मर्जी राम नाम बोल दो, अगर आपका जीवन पूरा लालच में जाएगा तो आप जितना मर्जी बोल दो, आप ऊपर से राम बोल रहे हो लेकिन अंदर से वो कुछ और सुनाई दे रहा है उसको। अभी मैं ये जिनकी बात बता रहा हूँ मेरे ही रिश्तेदारी में है, पूरा जीवन इनका जो है एक एक चीज को कलेक्ट करने में गया। 95 के हो गए, अंतिम समय आ गया। अब अंतिम समय में इनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि आखिरी में भगवान का नाम जो है मुझे मुक्त करेगा या अच्छे जन्मों में लेकर के जाएगा। इसमें ना मुख्य तौर पे 3 स्तर हो गए, मुख्य तौर पे, एक मनुष्य, एक देव योनि और एक निकृष्ट योनि। वैसे तो बहुत सारे तल हैं लेकिन मुख्य तौर पर ये 3 स्तर हो गए। अगर हमारे जन्म के अंदर कर्म अच्छे होंगे तो थोड़ा सा ऊपर हम देव योनि में चले जाएंगे, नहीं तो निकृष्ट में भी जा सकते हैं। सम होंगे तो मनुष्य भी बन सकते हैं। निकृष्ट मतलब जैसे जानवर बन गए, है ना, जो मनुष्य से नीचे के स्तर हो गए। किसी भी तरह का जानवर बन सकता है, तो मनुष्य भी बन सकता है। और तीसरा देव योनि। अब देखिए, अब मैं फिर प्रैक्टिकल उनके ऊपर, अब वो अंतिम समय उनका आ गया। अब सारा का सारा परिवार उनको लगा हुआ है जबरदस्ती भागवत सुनाने में और राम नाम सुनाने में। मैं खुद वहाँ मौजूद था। और वो 95 ईयर्स की लेडी, उसका दिमाग क्या कर रहा है कि मैं उठ करके, ये मेरे साथ ही हुआ, मैं उठ करके वॉशरूम में वॉशरूम यूज़ किया, मैंने हाथ धो करके आया और आ करके वहाँ बैठा, तो वो लेडी जो उसके सिराने बैठ करके राम नाम जप रही है, भागवत सुना रही है, भगवत गीता का 18वां अध्याय सुना रहे थे उनको, उसको बोलती है कि ये बाथरूम से आया है, देख के आ, ये साबुन ऐसे गीला छोड़ के आया होगा, वो घिस जाएगा साबुन। अंतिम अवस्था, और एक साबुन घिस जाएगा, और चेक करके आइयो ये टूटी भी छोड़ आया होगा, टूटी भी बंद करके आओ। ये है आपके सवाल का जवाब। यहां से मिलेगा अगला जन्म। अब आप लाख कोशिश कर लो, पूरा जीवन अगर आपने लालच में बिताया होगा, अंतिम समय में राम कैसे निकलेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, मेरी खुद की सगी ताई जी का, अभी उनकी सिचुएशन है, वो भी शायद 80+ हैं। अब देखिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस बार ये बताते हुए, क्योंकि सवाल आपका बड़ा गहरा था। अब जो मेरी ताई जी हैं, बिल्कुल मेरे घर के सामने रहते हैं, ठीक है। तो सारा जीवन उन्होंने भक्ति की है, सारा जीवन, और बड़ा अच्छा उनका नेचर रहा है। मेरे ताया जी का भी, वो जा चुके हैं, मेरी ताई जी का भी बड़ा बहुत प्यारा उनका जीवन रहा है। दिन रात सिर्फ ठाकुर जी से बातें करना। अब हम जो है शैव पंथ से आते हैं, शिव ही हमारे लिए सब कुछ है। हमने कभी, अभी ये 2-4 सालों से पहले राधा नाम कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि हम शैव पंथी हैं। ऐसे ही मेरे वो ताई जी हैं, शैव पंथी हैं। सारा जीवन उन्होंने बचपन से लेकर के 70 साल तक तो मैंने देखा है डेली मंदिर में जाना और शिव जी की और ठाकुर जी की सेवा करना, ठीक है। ये उनका नियम था। राधा क्या है वो जानते भी नहीं थे। अब लगभग पिछले 5 सालों से या इससे ज़्यादा से
वो मेमोरी लॉस कर चुके हैं। उनको कुछ नहीं पता कौन है सामने, कौन नहीं है, और बस उनको ये पता है कि ये मेरा घर है और ये जो आसपास 4-5 लोग हैं ये मेरे अपने हैं। उनका नाम भी नहीं पता उनको, बस ये पता है मैं जाता हूँ तो उनको ये पता है कि ये मेरा अपना बच्चा है, कौन है क्या है ये नहीं पता। ठीक है, अब देखिए चमत्कार, यहाँ मैं बात करता हूँ कि पूरा जीवन हमने क्या किया ये ही डिसाइड करता है। फिर बात वो आ जाती है कि परमात्मा का कैलकुलेटर फेल नहीं होता कभी। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा जीवन आप चोरी करो और लास्ट में अपने बच्चे का नाम राम रख लो और आप उसको बुलाओ राम और आपकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होएगी। पूरा जीवन बड़ा अहमियत रखता है। अब वो जो मेरी ताई जी है ना, दिन रात, क्योंकि उनका जीवन अच्छा रहा है, मेमोरी लॉस हो चुकी है। मैंने कितने केस देखे हैं प्रिंसी जी, मेमोरी लॉस होने के बाद वो गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी बातें उनके मुंह से निकलती रहती हैं और उल्टी हरकतें करते हैं। इनकी टोटल मेमोरी लॉस है और दिन रात इनके मुंह से राधा 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 राधा, और कोई शब्द ही नहीं पता इनको। कुछ भी इनसे बात करो तो राधा 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 राधा। आज भी जब मैं सुबह निकला हूँ तो आज सुबह एक बार 5 बजे उठ के, मेरी आदत है थोड़ा वॉक करने की, आज सुबह की बात है 5 बजे उठ के जब मैं वॉक कर रहा था तो उनके घर से आवाज़ें आ रही थी राधा 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 राधा। कोई दरवाज़ा नॉक करे तो राधा राधा, कुछ भी बात हो तो राधा राधा। तो अब ये कहाँ से आया? पूरे जीवन की यात्रा से। तो अब हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब एक और चमत्कार बताता हूँ इन्हीं का। अभी पिछले महीने इनकी ना बाजू ये गिर गए, हालांकि घर में चारों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं कि नहीं होते तो, बट फिर भी रात को सोए सोए ये बिस्तरे से गिर गए और ये कंधा उतर गया। अब ये मेमोरी लॉस है, इनको कुछ नहीं पता, पर पेन तो हो रहा है। हम इनको लेकर के गए डॉक्टर के पास, बाजू वाले के पास, पेन इतना था इन्होंने हाथ भी नहीं लगाने दिया। अब मजबूरन उनको ऐसे छोड़ना पड़ा, बट फिर एक ना पट्टी करवा दी हमने, प्लास्टर कच्चा। अब वो प्लास्टर होने के बाद 3 या 4 घंटे में उन्होंने खुरच खुरच के प्लास्टर हटा दिया। मेरी मदर को कुछ साल पहले बाजू में फ्रैक्चर आया था। मैं जानता हूँ, औरों की तो बातें ही नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं जानता हूँ कि उसको रिपेयर करने में कितने साल लगे और कितनी दवाइयाँ, कितना अभ्यास, कितने वो हुए, उसके बाद भी वो हाथ वैसा ठीक नहीं हुआ। आप हैरान हो जाओगे, इन्होंने कोई दवाई नहीं ली, दवाई देते थे फेंक देते थे, बस राधा 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 राधा। और मात्र 4 दिनों के बाद इन्होंने खुद से रोटी उठा करके खाना शुरू कर दिया। आज पता भी नहीं चलता कि इनको फ्रैक्चर हुआ था। जब भी मैं उनके सामने जाता हूँ ना, भाव से मेरी आंखें नम हो जाती हैं। सब कुछ है, लेकिन संभव कब है? समर्पण। फिर मैं वापस आता हूँ कि अगर हमारे अंदर जीवन में समर्पण आएगा तो दर्शकों हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तंत्र के पास, ना मंत्र के पास, ना ज्योतिष। हालांकि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं यहाँ पे अपनी ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने क्लाइंट से भी ये बोलता हूँ, पॉडकास्ट में भी यही बोल रहा हूँ, नेक नियत से चलिए, परमात्मा को समर्पित हो जाइए, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। अब मैं ये बताता हूँ कि जन्म मिलेगा कैसे, ये भी एक शास्त्र में लिखा हुआ है। 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति मान लो लालच में है, 4 उसके बेटे हैं, धनी है, ये हमारे शास्त्र में कथा आती है, बट वो आखिरी समय पे बोल रहा है, उसको मृत्यु हो रही है और वो चारों को बोल रहा है गाली दे करके, अरे तुम सालों चारों के चारों यहाँ हो तो दुकान पे कौन होगा, दुकान पे जाओ, नुकसान कर रहे हो। और अब उसने सुन लिया कि चारों बच्चे धनी हैं, वो बातें कर रहे हैं कि भाई हमारे पिता जा रहे हैं तो हम ऐसे अंतिम यात्रा करेंगे, बड़ा फूल वूल करेंगे, चंदन की लकड़ी से वो करेंगे और इतना अच्छा भोज करेंगे। वो सब सुन लिया इसने। अब वो गालियां दे रहा है उनको बुला के, सालों मेरे मरने के बाद भी तुम इतना खर्चा करोगे, तुम सुधरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, कोई भोज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ऐसे कर देना और ऐसे कर देना और मेरी गंगा में अस्थियां बहा देना। पंडित को भी आपने सिर्फ 100 रुपये देने हैं। तो आखिरी समय में लालच है ना, शास्त्र बोलता है कि ये अब अगले जन्म में उसी से संबंधित, यानी जिसको लालच होती है, इस कथा में शास्त्र बोलता है कि ये अगले जन्म में अजगर का जन्म इसको प्राप्त हुआ, सब कुछ खाने वाला। तो जो मानसिक स्थिति हमारी अंतिम समय में है,
उसी से जो है हमारे को उसी से रिलेटेड, यानी वही वासना हमारे भीतर आ गई ना। कोई काम से आखिरी अवस्था में काम से युक्त है तो उसको उस तरह से मिलेगा। बैल बनेगा, वो कामी होता है। भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कथा है, इसी सवाल से रिलेटेड है, तभी मैं बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध के पास एक ना उनके भंता यानी उनका एक शिष्य आता है। वो बोलता है कि ऐसे ऐसे कहीं का नरेश जो है खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, और देखिए महाराज उसकी क्या अंतिम अवस्था है। तो भगवान बुद्ध आइज क्लोज करके कहते हैं, ओहो, अगर ये इस समय मर जाए तो ये तो बड़ा निम्न उसमें जाएगा। अब वो बाहरी रूप से देखने में तो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहा है। बुद्ध के शिष्य देख करके आए हैं कि ये तो बड़ी अच्छी तपस्या कर रहा है, दिखने में बड़ा। लेकिन भगवान बुद्ध में जब उसके मन की स्थिति देखी तो वो ठीक नहीं थी। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर ये अब गया तो ये निकृष्ट योनियों में जाएगा। अब तुरंत दूसरा शिष्य आता है 5 मिनट के बाद। वो कहता है महाराज जो सम्राट तपस्या कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। अब भगवान बुद्ध आंख बंद करके देखते हैं और कहते हैं वाह, इसकी तो परम गति प्राप्त हो गई 5 मिनट में। अब उसकी यात्रा बहुत अच्छी थी, सारा जीवन उसने मोक्ष यानी कि, क्योंकि धन तो उसने देख लिया था, ऐश्वर्य उसने देख लिया था, इसमें सुख नहीं मिला था, यानी उसका जीवन अच्छा था। अब उसी अच्छे जीवन की वजह से वो 2 मिनट के लिए भटका। जब पहले बुद्ध ने देखा तो वो फिर काम वासना में था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अब उसके मन में ये आया था कि भाई ये फलाना मेरे राज्य के ऊपर हमला कर देगा, मैं लुट जाऊंगा, क्या होगा, ये उसके मनों की स्थिति थी। भगवान बुद्ध वहां पे लिखते हैं। लेकिन जब वो मरा तो वो बिल्कुल साइलेंट था, कोई उसके मन में वासना नहीं थी, कोई किसी चीज की अभिलाषा नहीं थी। तो ये मुक्ति का रहस्य है। आपके अंतिम समय में आपकी जैसे मनोस्थिति होगी वैसे ही आपका अगला जन्म होगा। और लास्ट बात ये, हमारी अंतिम स्थिति इस चीज पर डिपेंड करती है कि हमने जीवन भर अभ्यास क्या किया है, कर्म क्या किए हैं। कर्म क्या किए हैं। तो हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हम किस योनि में जाएंगे। जी जी बिल्कुल, निम्न योनि से उच्च स्तर की योनि में जा सकते हैं और उच्च स्तर से बिल्कुल बिल्कुल।